ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति सप्तान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सैकड़ों रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी को। हरे कृष्णा। वॉइस कम आ रही क्या? मैसेज आ रहे, जी, वॉइस नहीं दंडवत आ रही। प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? प्रभु जी, हाँ तो क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, क्लियर हो रही है हमारे में चैट तो। चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं ना, मिला के। हरे कृष्णा। जिसको नहीं आ रही एक बार फिर से रिमूव होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगी ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7। और देखिए, कारण दीक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। ज्ञान विज्ञान योग निरपेक्ष ज्ञान के बारे में भगवान हमें बताएंगे। और भगवान यहाँ पहले ही से बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदास्त्र असंशय समग्रम माम यथा ज्ञायस्य तक्षणु। जहाँ तक्षणु आता है ना, भगवान के एकदम सुनो, अर्जुन उनसे कहते सुनो, है ना। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान ने अपने जानने की विधि बताई है कि आप कैसे संशय रहित होकर और मुझ में आसक्ति लगाकर योगाभ्यास करते हुए कैसे मुझे जान सकते हो। कैसे जान सकते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हीं किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो ये सब चीजें बताई भगवान ने कि 4 लोग जो हैं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान जो है दिव्य ज्ञान बताने जा रहे हैं कि अगर इसको जान लिया तो और भी कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। क्या बताने जा रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेणु कश्चित् दत्तत्ति सिद्धे यददा यत्तदापिमपि सिद्धानां कश्चिन्नमां वेत्ति तत्त्वतः। तो तत्त्वतः
कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, हजारों में से कोई एक प्रयास करता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो सब भगवान को नहीं जानते। तो कोई सब लोग जो है भगवान को नहीं जान पाते, कोई विरला ही जो है इनमें से भगवान को जान पाता है। हरे कृष्ण। तो माइक थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि हजारों लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन सब वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि मैराथन हो रही है, तो मैराथन में कितने लोग भाग लेते हैं, लेकिन बहुत लोग बीच में टूट जाते हैं, बीच में अपना दम तोड़ देते हैं, बीच में हार मान लेते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, है ना। बहुत लोग प्रयास करके बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ही लोग आगे लाइन रेखा तक पहुंच जाते हैं। मतलब 1000 लोग शुरू करते हैं तो पहला 10-12 लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी धीरे धीरे बीच में कट आउट होते जाते हैं। इसीलिए कहा भगवान ने कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। सबकी बस की बात नहीं है। बहुत लोग भक्ति शुरू करते फिर कहते हैं हटाओ यार, सो कौन सुबह सुबह उठे, नींद खराब होती है, आराम से सो, देखा जाएगा बुढ़ापे में करेंगे। और उनको ये नहीं पता नहीं बुढ़ापा आए ना आए, बीच में कुछ हो जाए तो कोई भरोसा थोड़ी है। भूमिरापन लो वायु खम मनु बुद्धिरियुजा अहंकार इति यम ये में भिन्ना प्रकृति था प्रकृति प्रकृति रस प्रधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये जो चार आठ जो हैं, आठ भगवान कह रहे हैं कि ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। कौन सी हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये जो 5 हैं ये अलग हैं, और मन बुद्धि तथा अहंकार ये सूक्ष्म में आ जाती है। तो आगे फिर बताएंगे भी, देखो तो 8 प्रकार की ये भगवान की भिन्न प्रकृतियां हैं, विभक्त है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो ये जो 8 प्रकार की थी ये सब अपरा है। अन्य परा क्या है? जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संशोधनों का विदोहन कर रही है। अपरेव मितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। श्लोक ये वाला है। तो ये कहते हैं भगवान कि इससे अतिरिक्त एक और अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। यहाँ पे अब देखो कि हर व्यक्ति है ना, कितने भगवान यहीं पे हैं। अब यहाँ से सारे जीव अलग अलग, सब में भगवान का अंश है, सब में। और सब अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने कार्य में व्यस्त है ना। कोई तमोगुण वाला है, कोई रजोगुण वाला है, कोई सतोगुण वाला है। तो ये अब यहाँ पे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान जब सांस लेते हैं, जब अंदर सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड जितने बाहर सब अंदर आ जाते हैं। फिर जब सांस भगवान बाहर छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो प्रलय होता है और जो उत्पत्ति होती है सब भगवान के द्वारा ही है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। कौन सी? परा और अपरा शक्तियों में से। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक, तो जो पराशक्ति है वो भगवान की शक्ति है, और अपरा जो है भौतिक तथा आध्यात्मिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानू। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान ने कहा ना कि यही तत्वतः जो को जानते हैं भगवान को, कि मुझसे श्रेष्ठ बढ़कर कोई भगवान से नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। जैसे मोती हैं, अब धागे में उनको डाल दो तो फिक्स हो गए। अब धागे से एक मोती टूटा, पता नहीं कहाँ बिखर गए, कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक धागे, जैसे परिवार होता है ना, अब अलग अलग, कोई फूफा चाचा बुआ काकी दादी मम्मी पापा भाई बहन, ये सब रिश्ते कहाँ से आए? ये हमारे जो पूर्व प्रारब्ध होते हैं उनकी वजह से हमें इन रिश्तों में बांधा गया। कि कोई हमारा बेटा बनना है, कोई हमारा पिता बनना है, कोई हमारा भाई बनना, उसके पहले कौन था पता नहीं, लेकिन उनसे हमारा कोई न कोई लेन देन है। तो अपना लेन देन बनाने के लिए एक रिश्ते में आ गए, एक संपर्क में आ गए। भाई हम आप किसी और के बेटे, हमारे बेटे क्यों नहीं है? है ना, हम आपके घर में क्यों नहीं पैदा, आप हमारे घर में क्यों नहीं पैदा हुए, अपने वहां क्यों पैदा हुए? तो सबका एक अपना प्रारब्ध है ना। कोई धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है।
ऐसा क्यों है? तो उनके परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं उन सबका किसी न किसी जन्म का कोई न कोई लेना देना है। सब अपना अपना हिसाब पूरा करने आते हैं, और जिस दिन हिसाब पूरा होता है यहाँ चले जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि एक धागे में मोती पिरो दिए गए, तो सारे मोती एक धागे में आ गए, एक रिश्ते बन गए, और एक परिवार हो गया उनका। और जैसे उसमें से एक माला निकले, एक मोती निकला, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया टूट के। वो है रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभासिम शशि सूर्यो प्रभव सर्व वेदेशु सप्तखे पौरुषुम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। आप जो जल पीते हो ना, जब जल पियो तो भगवान को जरूर याद करोगे, देखो उसमें स्वाद है ना, भगवान है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा में रोशनी देखते हैं ना, वो क्या है? भगवान है। तो देखो जल की एक बूंद है ना, उसके अंदर भगवान है। जब भी जल पियो तो याद करो, कुछ भी करो तो भगवान को याद करो, है ना, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जो भी है भगवान के सारे अंश हैं, हर तरीके से सब कुछ भगवान का है। तो सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में क्या है? ओंकार है ना, तो ओंकार ध्वनि जो है वैदिक मंत्रों में भगवान ही है स्वयं। आकाश में जो ध्वनि है भगवान ही है, तथा मनुष्य में सामर्थ्य जो है भगवान ही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जल का स्वाद, जल में जो स्वाद है भगवान ही है। ये है। तो यहाँ पे एक मैं बोलूंगा, एक आप लोग बोलिए। भगवान कहते हैं पानी में भगवान क्या है? स्वाद है। चांद सूरज में भगवान क्या है? रोशनी है। वैदिक मंत्र में भगवान क्या है? ओम है। ईथर भगवान क्या है? आकाश में ध्वनि है। आदमी में योग्यता है उसकी, है ना। पृथ्वी की सुगंध, जब पानी बरसता है ना तो देखो कितनी बढ़िया सौंधी सौंधी महक आती, लगता है वाह कहाँ से आ रही। तो पृथ्वी की सुगंध कौन है? भगवान ही है। आग में जो तपिश है, गर्मी है, कौन है? भगवान है। ऑल दैट लिव्स, जो जितनी भी जिंदगियां हैं, लाइव्स हैं, उसमें भगवान, जिंदगी भगवान ही है। सभी तपस्वी में तपस्या क्या है? भगवान है। जो जितने भी अस्तित्व हैं सबका मूल बीज भगवान है, अहम बीज पितामह। और बुद्धिमानों में बुद्धि भगवान है। सभी शक्तिशाली पुरुष के जो अंदर कौशल होता है भगवान है। स्ट्रॉन्ग यानी डिवाइडेड पैशन एंड डिजायर क्या है? स्ट्रॉन्ग यानी शक्ति किसकी है? भगवान की है। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है ना। तो सेक्स लाइफ जो है धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। सेक्स में भी एक लिमिटेशंस होती है, एक एक नियम कानून होते हैं, है ना। जैसे जानवरों में तो होते हैं कि एक ब्रीडिंग टाइम होता है, जैसे बरसात का सीजन होता है, कुत्तों के लिए होता है, वो अपने सीजन में ही सेक्स लाइफ अपनाते हैं। मनुष्य के लाइफ में कोई नहीं, न दिन न रात, न सर्दी न गर्मी। मनुष्य एकदम वैसे ही है। धर्म सिखाता है कि ऐसा नहीं करना है, सब चीजों का नियम कानून। आगे बता रहे हैं भगवान कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। जो भगवान की शक्ति है उसी के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। कौन से गुण? चाहे वो सतो हो, रजो हो, या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं कुछ हूं किंतु स्वतंत्र हूं। भगवान के द्वारा सब प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान उनसे बंधते नहीं, भगवान उनसे अलग है, स्वतंत्र है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। तो प्रकृति के गुण भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान उनसे अलग है। और यहाँ कहा गया है जो तीन गुण कौन से हैं? सतो रजो तमो, के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत। गुणातीत कौन? जो गुणों से ऊपर है, गुणों से परे है, जो इंद्रियजीत है। गुणातीत तथा अविनाशी, जो जिसका कभी नाश नहीं होता है ना, नश्वर है, वो नहीं जानता। तो तीन गुणों यानी सतो तमो रजो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जो तीनों गुणों में बंधा होता है ना, वो भगवान को नहीं जान पाता है। और तीनों गुणों से निकलना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान को जान पाएंगे अच्छे से। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तो अब देखो भगवान गरुड़ की सवारी करके सेकंडों, मतलब कितने भी एकदम क्षणिक स्पीड से अपने भक्त के पास आ जाते हैं, उसको बचाने के लिए स्वयं आते हैं भगवान। ये नहीं किसी को भेज दिया, भगवान खुद आते हैं अपने भक्त के लिए। और किसी के लिए नहीं भगवान अपने जगह छोड़ते हैं, लेकिन भक्त के लिए तुरंत पहुंचते हैं। तो प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। जो प्रकृति के तीन गुण कौन से? सतो तमो रजो, इनको पार कर पाना बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है
वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे शरणगत माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्ष्यसि मामि मा शुचि, है ना, सर्व धर्म परित्याज्य। भगवान खुद कह रहे हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर लेता है। तो कितना सरल बात है। तो हमें भगवान की शरणागत होनी है। तो भगवान के शरणागत होते ही हम इन चीजों को बहुत अच्छे से पार कर सकते हैं, सरलता से निकल सकते हैं भव सागर से, जंजाल से, दुखालय सौसतम से। यहाँ कोई सुखी नहीं है ना। आप एक पान वाले से लेके, एक मोची वाले से लेके, टाटा, धीरू भाई अंबानी, मोदी, योगी, कोई ले लो, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, बीच वाला तो छोड़ो, छोटे बड़े को बता रहे, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। जो जिस पोस्ट पे है वही दुखी है ना। ये दुखालय शाश्वतम। यहाँ हम लोग आए हैं जिसको कहा गया है दुर्ग, यानी किला, दुर्गा देवी इसकी निगरानी करती है। ये सुधार गृह में जेल में भेजा जाता है ना, तो हम लोग जेल में पड़े हैं, यहाँ सुधार गृह में डाला गया। और यहाँ भी आके हम कहते लाओ भाई जेल में एसी लगवा दो, पंखा लगवा दो, सुख दे दो। जेल में कितना भी सुख दे दिया जाए, लेकिन आदमी घर की याद तो आती ना, घर जाना चाहता है। घर पे भले ही वो गर्मी में रहे, लेकिन जेल की एसी उसे पसंद नहीं। वैसे हमें भी घर की याद करनी चाहिए कि हम अपने पिता से दूर हुए हैं, और पिता हमारा याद कर रहा है कि बच्चे आ जाओ, है, सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम, आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। और उससे ज्यादा भगवान क्या कह सकते हैं। नमा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया परहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो जो निपट मूर्ख है ना, जो मनुष्यों में अधम है, नरो नराधम कहा गया, नरो नर में अधम, नराधम, तो मनुष्यों में अधम है, जिनका माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं, जो निकट निपट मूर्ख है, बहुत से पढ़े लिखे बहुत हैं, है ना, साइंटिस्ट बन गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, लेकिन उनको लगता है कोई मतलब साइंस ही सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो कितने भी बड़े बुद्धिमान है, लेकिन उनको मूर्ख कहा गया है। और जो नराधम है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जो असुर हैं, जो भगवान, जो मतलब कभी भी शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, वो असुर होते हैं, कि नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो चार प्रकार के हो गए, जो निपट मूर्ख है पहला, जो मनुष्यों मध्यम है दूसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तीसरा, और जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं चौथा। तो चार प्रकार के याद रखना, ये जो हैं ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और जो चार प्रकार के लोग शरण ग्रहण करते हैं वे कौन है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नौर्जन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। चार प्रकार के कौन से। आर्त, जिज्ञासु, आर्थ अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो आर्त क्या है, जो दुखी है ना। जैसे गजेंद्र महाराज थे, जब वो पानी पीने गए तो वहां पे घड़ियाल था, उसने उनका पैर पकड़ लिया। अब इनकी भी कहानी है। जो घड़ियाल हैं, घड़ियाल एक वहीं आश्रम में रहता था, नटखट बच्चा था। तो एक ऋषि वहां पे नहाने गए, तो उसने क्या करा, उनका पैर पकड़ के खींच लिया। वो डर गए बेचारे, नीचे से कौन आ गया। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो घड़ियाल बन जा। लेकिन ऋषि लोग भी दयालु होते हैं, तो घड़ियाल तो बना तो दिया, लेकिन उसके तारने का भी उनको साधन दे दिया। तो अब गजेंद्र महाराज कभी बहुत अच्छे भक्त हुआ करते थे भगवान के, लेकिन किसी कारणवश वो हाथी का जन्म मिला उनको अगले जन्म में। तो फिर भी उनको 1000 साल तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे घड़ियाल से। तो घड़ियाल ने क्या करा, एक भक्त का पैर पकड़ लिया। तो भक्त का पैर पकड़ के उद्धार जल्दी हो जाता है। तो भगवान के द्वारा जब घड़ियाल मारा गया तो उसका उद्धार तो हो ही गया ना। तो गजेंद्र महाराज जब लड़ते लड़ते थक गए, तो उनको याद आ रहे मैं तो कभी भक्त था। उन्होंने तुरंत कमल का वो उठाया, एक पुष्प, और भगवान को भेंट कर दिया। तुरंत भगवान सीधे बिना देरी किए आए और उनको मुक्त करा दिया वहां से। तो जो आर्त लोग होते हैं, नहीं दुखी लोग होते हैं, जैसे द्रौपदी थी, जब भगवान को पुकारा कि भगवान मेरी लाज बचाओ, द्रौपदी ने पहले सबसे कहा कि पितामह आप मेरी लाज बताओ। सारे जो उनके पति थे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते रहे कि मेरी लाज बचाओ, है ना, कोई नहीं बचा पाए। तो अंत में भगवान को उन्होंने पुकारा,
और जैसे भगवान को पुकारा तुरंत आ गए भगवान और उनकी इज्जत बचाई। और जो जिज्ञासु होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ सीखने की, जैसे आप लोग बैठे हैं, भगवत गीता सीखने की चाहत है, जिज्ञासा है ना, तो उस जिज्ञासा वाले लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से। और कौन से हैं ज्ञानी, जिनको ज्ञान है ना, तो भगवान के बारे में पढ़ते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। और अर्थार्थी, यानी कि जो जिनको अर्थ यानी कि धन की आवश्यकता होती है ना, तो जिनको धन की आवश्यकता है, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी गाड़ी बनवा दो, बंगला दिलवा दो, मोटर दिलवा दो, कार दिलवा दो, इस तरीके से जो लोग होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आर्त, दुखी लोग, जिज्ञासु लोग, और जिनको धन की आवश्यकता है, तथा ज्ञानी लोग, ऐसे चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। तो इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है, और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। यहाँ पे भगवान ऐसे बता रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये अभी जो हमने बताया ना कि गजेंद्र महाराज जो है, देखो घड़ियाल ने इनका पैर पकड़ रखा है। तो जैसे उन्होंने फूल भगवान को समर्पित किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मैं भक्त्या प्रक्षिति, पत्र दे दो, यानी पत्ती तुलसी की दे दो, पत्ती नहीं है पुष्प दे दो, पुष्प नहीं फल दे दो, फल नहीं तो थोड़ा सा जली डाल दो, भगवान कहते हैं किसी भी तरीके से भगवान को याद कर लो। तो देखो भगवान को याद किया, भगवान आ गए, उन्होंने इसको मुक्ति दिला दी। यहाँ देखो द्रौपदी है, ये दुशासन साड़ी खींच रहा है इनके, भगवान ने कहा ना का साड़ी है कि नारी की ही साड़ी है। अच्छे अच्छे बलि भगवान ऊपर से साड़ी देते गए, खींचते गए, खींचते खींचते पस्त हो गए, लेकिन साड़ी उनको पता नहीं चला कितनी लंबी साड़ी है। और ये देखिए स्वयं जो देवकी माँ है ना, और ये वसुदेव जी हैं, तो यहाँ पे आके इनके गर्भ में आए। ये ज्ञानी लोग हैं, देखो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज हैं, सुखदेव मुनि से नैमिषारण्य में सब भागवतम सुन रहे हैं। ये देखिए भक्त जो ध्रुव महाराज हैं, इन्होंने जाके जंगल में तपस्या करी और भगवान को प्रसन्न किया। 6 महीने के अंदर भगवान आ गए। और ये इनको, ये अर्थार्थी में आते हैं ना, अर्थ इनको था ना कि हम अपने बाबा से भी बड़ा राज्य चाहेंगे। इनकी माँ ने, ध्रुव महाराज की जो है सौतेली माँ थी, ये अपने पिताजी के गोदी में बैठे हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सौतेली माँ ने इनको निकाल उतार के बाहर कर दिया, मेरा बेटा बैठेगा, मेरा बेटा जो उत्तराधिकारी बनेगा इस राज के। तो बेचारे रोते हुए अपनी माँ के पास गए, बोले माँ मुझे बताओ कि मैं अपने पिता से, पिता के पिता, इनके पिता के पिता जो थे वो ब्रह्मा जी हैं, मतलब ब्रह्मा से भी बड़ा राज मुझे कैसे मिल सकता है। तो उनकी माँ ने कहा बेटा भगवान ही दे सकते हैं। बोले भगवान कहाँ मिलेगा, बोले जंगल में मिलेंगे। बस चले गए, जाते गए तो भगवान ने देखा, करे तो बालक अकेला जंगल में जा रहा है। तो भगवान ने कहा भाई नारद मुनि चलो गुरु का रोल अदा करो। नारद मुनि गए गुरु बन के, यानी कि बिना भगवान की कृपा के गुरु भी नहीं मिलता, और ना गुरु की कृपा के भगवान मिलता है। तो भगवान ने कृपा करी, नारद मुनि को भेज दिया। नारद मुनि गए, कहे नच्चे बच्चे कहाँ जा रहे हो यार, जाओ सो जाके भी खाओ पियो खेलो, कहाँ तुम जंगल में जा रहे हो। कहा, नहीं मुझे भगवान को मिलना है। जब देखा कि दृढ़ संकल्प है भगवान को पाने के लिए, तब उन्होंने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको तरीका बताया। तो वो जो है पहले महीने उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर दूसरे महीने जल छोड़ दिया, फिर तीसरे महीने फल पे रहे, फिर चौथे महीने फल भी छोड़ दिया, फिर पत्तियां खाते रहे, फिर वो भी, फिर घास फूस छोड़ दिया, फिर हवा छोड़ दिया छठवें महीने में एकदम। तब देखा कि सामने भगवान चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। तो उन्होंने सोचा ये क्या मैं देख रहा हूँ। जैसे ही आँख खोला साक्षात विष्णु नजर आए। तो विष्णु जी ने जैसे ही उनको स्पर्श किया, सारा ज्ञान आ गया, है ना, जितना भी वैदिक ज्ञान है शास्त्रों का। और जैसे उनके अंदर ज्ञान आया तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि यार मैं क्या कूड़ा कचरा मांगने के लिए भगवान को यहाँ बुला लिया हूँ। भगवान ने बोला क्या चाहिए। तो बोले भगवान नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान से मुझे आपकी भक्ति देनी है। वो तो बोलो तुम चाहिए, चाहिए क्या। बोले नहीं वो मेरी बहुत गलती है, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या कान के टुकड़े मांग बैठा, साक्षात भगवान है। तो हर जन्म में भगवान अपनी भक्ति दो। भगवान ने उनको राजपाट भी दिया, भक्ति भी, सब कुछ दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, सबके दिल की बात जानते हैं, इस तरीके से। और
ये देखिए ज्ञानी में आते हैं, तो हनुमान जी बहुत ज्ञानी पंडित थे कि भगवान की सेवा की उन्होंने। इस तरीके से सब चीजें इस श्लोक से क्लियर हो जाता है। तेषां ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीर्नो अर्थम महम सचम प्रिय। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है ना, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय और वो मुझे प्रिय होता है। तो जो शुद्ध भक्ति में भगवान की लगा है ना, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं, और भगवान को जो शुद्ध भक्ति करता है तो अभी से भगवान को प्यार करता है। भगवान ने हमेशा कहा जो भी भक्त है मेरे, है ना, तो जैसे अर्जुन को बोला था ना कि तुम मेरे परम मित्र हो, जब अर्जुन को मित्र बोला, यानी कि भगवान का जो भक्ति है, भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान का परम मित्र होता है। समझ लो जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान के मित्र हैं। इस चीज को हमेशा याद रखो, और भगवान को बहुत प्रिय है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा स दुर्लभ। बहुत अनेकानेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो कितने जन्म मिल गए, 84 लाख योनियों में से जाके एक मनुष्य का जन्म मिलता है ना। इतने जन्मांतर के बाद, और फिर जिसको ज्ञान होता है कि समस्त कारणों के कारण भगवान वसुदेव ही हैं, तो समस्त कारणों का कारण जानकर भगवान की शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं, तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फिर क्या बताया भगवान ने कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भौतिक इच्छाएं क्या है? वही गाड़ी बंगला, सोना चांदी पैसा, घर द्वार मकान। वे देवताओं की शरण लेते हैं, हे भगवान मेरा मकान बनवा दो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरा जो है काम करवा दो। तो सब देवताओं की शरण में जाते हैं, वो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सिर्फ अपना कोई न कोई मांग के लिए जाके वहां मांगते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो कोई बजरंग बली की पूजा कर रहा है, कोई भोले बाबा की पूजा कर रहा है ना, शिव जी की, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, कोई काली जी की पूजा कर रहा है। तो जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी इच्छाएं हैं, वो अपने अपने हिसाब से देवी देवता चुन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। ममई वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना। भगवान हर जीव में परमात्मा स्वरूप स्थित है। प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है। जैसी ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भाई तुम ठीक भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, जाओ भोले बाबा की पूजा करो। बजरंग बली की जा रहे हो, हाँ मंगल मंगल, जाओ बजरंग बली के यहाँ जाओ। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती, भगवान उसको वैसे ही उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, तो जिससे वो विशेष देवता की भक्ति कर सके, और फिर वो वहां से हटता नहीं। चलो जो आप देखो ना, जो शिव जी की भक्ति कर रहे हो शिव जी की भक्ति कर रहे होंगे, और जो बजरंग बली के भक्त हैं बजरंग बली की भक्ति कर रहे होंगे, और जो दुर्गा जी की भक्ति कर रहे होंगे दुर्गा जी की भक्ति कर रहे हैं। तो सबकी भक्ति भगवान वहां पे स्थिर कर देते हैं, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही पूज रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक में वो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। देख रहे हैं ना। अब ये भगवान जो है यहाँ पे हरि धाम, इसको बैकुंठ कहते हैं, है ना। तो जितने भी देवी देवता लोग हैं वो सिर्फ बैकुंठ धाम तक जाते हैं, और वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो भी देखो वहां पे किनारे बैठे हुए हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो जो भगवान वहां पे अपना शेषनाग पे लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान, और ये देवी देवता बाहरी से जाके प्रणाम करके, देखिए यहाँ पे गाय भी है ना, सारे देवी देवता हैं, तो सब जाके वहीं से प्रणाम कर लेते हैं, और वहीं से अपनी अर्जी लगाते हैं। फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो भगवान के द्वारा दिया जाता, जो भी देवी देवता आपको देते हैं, वो सब बिना भगवान के सैंक्शन किए हुए नहीं देते। जब भगवान वो जाते हैं, भगवान अर्जी लगाते हैं, तब जाके भगवान कहते हैं ठीक ले जाओ, दे दो जाके।
तो देवी देवताओं के द्वारा दिया गया, लेकिन देते कौन है? भगवान देते हैं। बताते हैं ना, ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। नेक्स्ट भगवान बताते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, जो अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, उनको कहा गया है कि देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल जो क्षणिक होते हैं, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस वाले में लगते हैं लोग, और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे। किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो भगवान कहते हैं, जब मेरे भक्त होते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। तो देवलोक जाना है कि भगवत धाम जाना है, ये डिसाइड कर ले आप लोग। बुद्धहीन मनुष्य इसको बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था, है ना। बहुत से लोग जो मायावादी लोग होते हैं अभी भी कहते हैं ना भगवान निराकार परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। तो वो कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण ये सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। वे पहले अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो वो अपने अल्प ज्ञान यानी कम ज्ञान की वजह से भगवान को नहीं जान पाते भगवान क्या हैं। फिर भगवान बताते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों, जिनका ज्ञान कम है, जो मूर्ख हैं, उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। भगवान के सामने कभी आते भी नहीं है। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। भगवान की योग माया शक्ति होती है ना, अंतरंगा राधा रानी, तो योग माया शक्ति से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, है ना। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। और वो नहीं जान पाते भगवान को कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं, है ना। उनका कभी जन्म नहीं होता है और उनका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, विनाशी है वो। इस तरीके से कहते हैं भगवान। और हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला सब कुछ जानता हूँ। है ना? भगवान है वो तो सब कुछ जानते हैं, आगे पीछे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में क्या होना है भगवान को सब पता है। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। भक्त के अलावा भगवान को कोई नहीं जानता। भगवान सबको जानते हैं क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया है। हर जीव के अंदर भगवान है, सबके घट घट में बैठे हैं, तो सबके बारे में भगवान जानते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। सर एक मोबाइल आ गया। तो जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं ना, पूर्व जन्म यानी कि हमारे कर्म इस जन्म से अगले जन्म तक जाते हैं, है ना। जो पूर्व जन्मों की वजह से आज हमें मनुष्य का जन्म मिला है, ठीक है। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं ना कि यहाँ आए हैं, पता नहीं जन्म होता है नहीं होता है, क्या होता है किसी को क्या पता। लेकिन स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में, पहले अपने जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, है ना, जो अच्छे कर्म होते हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है और जिनके पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर मोह नहीं रह जाता, न मेरा परिवार, न मेरे बच्चे, न घर द्वार, न माया, न पैसा। और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा, फिर उनके लिए सिर्फ भगवान ही होता है, कृष्ण तो भगवान, सिर्फ एक ही होता है भगवान। और सब दिन दिन दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा द्वंद्वों में नहीं फंसते।
फिर यहाँ पे है साधि भूतादिदेवम मां साधि यज्ञ चावे विदु प्राण काले अपि जमाते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जब आप शुरू से भगवान को याद रखेंगे ना, जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का भगवान को परमेश्वर मानते हुए हमेशा भगवान को याद रखते हैं, देवताओं तथा समस्त ये विधियों का नियामक जानते हैं कि देवताओं का जो भगवान के अंश हैं, जो देवता लोग हैं भगवान के ही शरीर से निकले हैं, है ना। जो भी यज्ञ हम करते हैं, तो यज्ञ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो सारे सर्वलोक महेश्वरम, तो सारे जो है जितने भी यज्ञ उनके भोक्ता भगवान ही हैं, विष्णु ही हैं। तो विष्णु के द्वारा देवताओं को मिलता है। तो जो सबको ये पता है, जो जिनको पता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय भी भगवान उनके जिह्वा पे रहते हैं, उनको याद कर सकते हैं। आखिरी में आदमी वेंटिलेटर पे पड़ा है, आईसीयू में पड़ा, कहाँ पड़ा है, उसको क्या याद है कहाँ। लेकिन जब आप शुरू से भगवान को याद करते रहोगे, जानते रहोगे, आखिरी समय भी भगवान आपको याद रहेंगे। और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि अंत काल है जब मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत काल में जैसी हमारी स्मृति होती है, वैसे हमें अगला जन्म मिलता है। यहाँ पे ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना मावित हो सकता है। कोई किस प्रकार से, कैसे कृष्ण के प्रति हमारे लिए प्यार, प्रेम और सेवा उत्पन्न हो सकती है, ये बताता है। तो कृष्ण भावना मत का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, है ना। तो जो भक्त होंगे, भक्तों से मिलकर ही आपको लगेगा अच्छा, यार अच्छा, ये तो अच्छी बात है, भक्त आपको भक्ति में लेके आएंगे। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है ना। और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। कृष्णम तो भगवान स्वयं, है ना, कि भगवान कृष्ण ही है। कई जगह शास्त्रों में उल्लेख है चीजों का। और साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बढ़ा बधा हुआ रहा है। तो ये भगवान बार बार यहाँ पे चीजों को बताते हैं कि कैसे प्रकृति के नियमों से बंधा है। वो ये भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना मावित को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है ना। तो मनुष्य जीवन ऐसे ही मिला है, खा पी के सो जाओ, लाइफ लाइक एक आइसक्रीम, जल्दी से अच्छे से खा के उसका स्वाद पूरा ले लो, वरना गल तो रही है। तो वैसी लाइफ है। तो जितनी जल्दी से जल्दी भक्ति में लग जाओ, जितनी जल्दी से ये समझ में आ जाए कि हम आए हैं यहाँ किस लिए, तो दुनिया में आए हैं किस लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए, है ना। बीवी बच्चों की सेवा करते करते, कुत्तों की, और कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए टाइम नहीं रहता उनके पास। तो हम यहाँ आए हैं भगवान के दास बन के, भगवान की सेवा करने के लिए। और अपने जितने भी पूर्व जन्मों के, जो अनंत जन्मों के हमारे मन में कलमश हैं, पाप हैं जो हैं, उन सबको हम होने के लिए आए, मनुष्य का जन्म मिला है। तो सबको हटा के कैसे भगवान की शरण ग्रहण करो। हम सर्व पापी, भगवान कहते हैं ना कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें भगवान की शरणागत होनी है, भगवान से प्रेम भक्ति बढ़ानी है, भगवान से प्रेम बढ़ाना, भगवान का हर समय नाम लेना, उठते उठते जो भी काम करना भगवान को सेंटर में रख के करना है। ऐसे क्या होगा, फिर हमें अगले जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हमें मुक्ति यानी कि भगवान अपने साथ स्वयं रखेंगे, और भगवान के जैसा ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा, है ना। तो जैसे भगवान अपना रहते, फिर दोबारा हमें यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। कितनी सरल विधि है, सिर्फ भक्ति करो और फिर दोबारा किसी के कोख में न जाना पड़े। अब अगला जन्म पता नहीं कैसा हो, किसकी जगह जाना पड़े, कैसे हमारे कर्म होंगे, किस कंडीशन में हम रहेंगे, या आने वाला कल कितना खतरनाक है। कलयुग के भी 570 कितना, पाँच 5117 साल पूरे में कलयुग के, और 4,32,000 उसकी उम्र है कलयुग की। अभी तो बहुत बाकी है। अभी इतना प्रॉब्लम हो रही है, आने वाले कल में कितनी प्रॉब्लम होगी। उस समय मौका है, समय है और ज्ञान है कि हमें यहाँ से निकलना है। निकलना कैसे है, सब चीजों से आसक्ति हटा लो और अभ्यास करो भगवान के नाम का।
सीधे सीधे 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, बस। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इतना करो, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। भगवान गारंटी, भगवान गुरु महाराज जी खुद देते हैं कि मैं तुम्हें लेके चलूंगा। इस तरीके से अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा बताया है, कृष्ण ने अपने कैसे क्या है, भगवान कृष्ण के ऊर्जा का ज्ञान की जाने को बताया, नहीं कि मैं पानी में स्वाद हूँ। भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करना है, और डेमिगॉड यानी देवी देवता की जो पूजा करते हैं प्रतिवाद है उसके बारे में बताया। और भ्रांति से भक्ति तक है ना, कैसे कैसे अपवाद है। तो सबसे सरल क्या है, भक्ति योग है। तो भक्ति योग करो और भगवान को प्रसन्न करो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो, कुछ भी और ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो भी बता सकते, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। जी सूर्य प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हरे प्रभु जी, दंड प्रणाम जैसे प्रभु। भौतिक जगत हमारा ब्रह्म लोक तक है ना, जी प्रभु जी, ब्रह्मा जी तक है भौतिक लोग, ब्रह्मा जी की भी और मुक्ति ये होती है। स्वर्ग स्वर्ग लोग उससे ऊपर हुआ क्या? जी प्रभु जी, जहाँ पे ब्रह्मा के ऊपर फिर आता है हरिधाम, बैकुंठ धाम, वो स्वर्ग। अच्छा, जी प्रभु। और बैकुंठ धाम के ऊपर आता है गोलोक वृंदावन वो धाम। लोग। हाँ, बैकुंठ धाम जो है भगवान का ऑफिस है, जहाँ पे सारे बिल्कुल। देवी देवता लोग जाते हैं। तो ये बैकुंठ धाम और स्वर्ग लोक तो अलग अलग है ना प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, बस यही ब्रह्मलोक के ऊपर जो है स्वर्गलोक ही है। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं। देखिए, और- देवी धाम है, महेश धाम है, हरि धाम है, और हाँ, कृष्ण धाम है, मतलब गोलोक वृंदावन धाम है। तो जो देवी धाम है, ये देवी धाम यही आ जाता है। देवी देवी कौन है, दुर्गा जी है ना। तो दुर्गा जी को पूरा मिला है ब्रह्मांड की, यहाँ की जो देख रेख। तो ये देवी हाँ, धाम कहलाता है, ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मलोक तक का पूरा भौतिक हाँ, जगत। और उसके ऊपर जब आते हैं तो महातत्व आता है, वहां पे आपकी जो सदाशिव हैं है ना, रमापति हैं, जो दुर्गा देवी हैं, इनके मिलन से आगे चार हाँ। सृष्टि का निर्माण होता है। पितर पक्ष पितरों के लोक हैं। हाँ, फिर आगे नहीं प्रभु जी, यहीं पे जो 7 लोग ऊपर हैं, जो सब ब्रह्मा जी के नीचे हैं। ब्रह्मा जी अच्छा। के नीचे 14 लोक हैं। तो जिसमें ब्रह्मा जी के जो सारे लोक नीचे हैं, 28 तरह के नरक हैं। तो जो हम्म। 14 लोक हैं, उसमें जो अपनी पृथ्वी है बीच में है। ओम, वो कहते हैं कि छह भूर छह ऊपर में, सात नीचे। हाँ, तो तलातल, सतातल, वितल, सुतल है ना, ये सब लोग अलग जो हैं। ये हाँ। ब्रह्मा जी इसके सबसे टॉप पे है, ब्रह्मलोक पे है, सबसे ऊपर हम्म। है। तो ये सब नीचे हैं, तो 14 लोग जो है ये सब ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। यहाँ पर हाँ, जितने लोग हैं ब्रह्मा से लेके सबकी मृत्यु होती है, इसलिए कोई बिल्कुल। कोई अमर नहीं है। जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सलाह देनी हो, कुछ ऐड करना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने अपना नाम नहीं चेंज किया मोबाइल में, रीनेम, आपने जहाँ पे नाम है आपका, वहां पे नाम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम आ जाएगा। तो अपना रीनेम पे वहाँ नाम लिख दीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा, ओके कर दीजिएगा। जी प्रभु प्रभु जी, जी, बताइए। राजलक्ष्मी है। बताइए प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा था कि 4 नियम पालन करना, वो 4 नियम कौन से? प्रभु जी, 4 नियम ये होते हैं कि हमें मांस नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। हमें हाँ, नशा नहीं करना है, जो भी दारू शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला खाते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है ना, जो गैम्बलिंग करते हैं ना, जुआ में खेलते सट्टेबाजी करते हैं, वो नहीं करना है। और जब आप बड़े हो जाएंगे ना, मैरिज होती है, तो मैरिज में अपने ही वाइफ के साथ रहना, इधर उधर नहीं जाना है। ये है 4 नियम पालन बेटा। क्योंकि 4 नियम पालन करने से हम और पापों से बचते हैं। इन 4 जो चीजें हैं, इनमें कलयुग वास करता है। तो कलयुग को कम से कम 4 पाप से तो बच जाएंगे, 4 नियम का पालन करेंगे तो। वैसे कुछ ना कुछ पाप होते रहते जाने जाने में, है ना। हरे कृष्णा। और बताओ। ठीक है बेटा। प्रभु जी, कल हमें भगवान के आशीर्वाद से कल हमें राम कथा में राम का अभिनय करने का अवसर प्राप्त हरि हुआ। बोल, हरि बोल, हरि बोल। आपको दंडवत प्रणाम, आपको दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान ने आपको चुना ना, इसके लिए भगवान को थैंक्स बोला था आपने। तो आप ही को क्यों चुना रहा अपने अभिनय के रोल के लिए, ये भी जी, भगवान की मर्जी थी, है ना। हरि बोल, बहुत बहुत अच्छा लगा।
धन्यवाद। आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, आपने दर्शन नहीं दिया हमें। हरे कृष्णा। और नाम भी नहीं बताया। प्रभु जी, मेरा नाम राजलक्ष्मी है। अच्छा अच्छा, आज लक्ष्मी है, बहुत अच्छा। माता जी हैं आप? ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। आपकी मम्मी भी जाती है, मतलब उसमें है, इस्कॉन टेम्पल में? गीता गीता पढ़ती मम्मी? मेरे पिताजी गीता पढ़ते हैं। के बहुत अच्छी बात है, पिताजी के साथ में श्लोक भी धीरे धीरे सब, अभी तुम रट जाओगे, अभी जल्दी जल्दी पढ़ोगे, याद भी हो जाएगा अच्छे से, है ना? और बहुत अच्छी बात है बेटा। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो फिर चला जाए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, और सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा, प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।